हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड एडमिशन सेशन 24-25 के लिए। तो दोस्तों, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया, आप सबने देखा भी होगा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको कॉलेज या कोर्स पसंद नहीं आ रहा। किसी को कॉलेज नहीं पसंद आ रहा, किसी को कोर्स नहीं पसंद आ रहा। वो चाहते हैं कि उनकी फ़र्स्ट वाली सीट सेफ़ रहे और वो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर ले। मतलब इस बार जो आपको मिला है कॉलेज वो आपका सेफ़ रह जाए अगर सेकंड में नहीं मिलता है तो। और मैं कह रहा हूँ कि कोर्स अपग्रेड भी नहीं होगा। दो ऑप्शंस आपके सामने देखने को आ रहे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिजेक्ट एंड विड्रा। स्टूडेंट्स यहीं पर कंफ्यूज है, समझ नहीं पा रहे कैसे करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करूँगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ अभी में नहीं हो पाएगा, ऐसी प्रॉब्लम है। तो हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, अभी तक साइट पे जैसा चल रहा है उसके हिसाब से कोर्स या कॉलेज कुछ भी अपग्रेड नहीं होने वाला। क्या है इन्फॉर्मेशन सब कुछ बताऊंगा, पूरा देख लेना। स्टार्ट करूँ उसके पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लोग आपको हवा हवा में बताएंगे एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लो फिर सेकंड काउंसलिंग पार्टिसिपेट कर लेना, आपको ये कॉलेज ये कोर्स ऐसे कोर्स अपग्रेड हो जाए। कुछ नहीं होता दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा। पहली चीज़, डिसीजन मेकिंग का ऑप्शन 1 जुलाई से 2 अगस्त के बीच में है। आपको अलॉटमेंट रिजल्ट अपना डाउनलोड करना है, देखना है पहले, डाउनलोड नहीं करना। जिनको कोर्स या कॉलेज अपग्रेड करना है उनको अभी अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड ही नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। आईडी पासवर्ड इंटर करिए, कैप्चा नीचे फिलअप करके लॉगिन कर लीजिए। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ, ये किसी स्टूडेंट्स का है, इसके ज़रिए समझने की कोशिश करिए। आपको क्या होगा, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के चले आए, समझ नहीं पा रहे। उसमें लिखा हुआ पहले में एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट कर लो फिर सेकंड में पार्टिसिपेट करके चेंज कर सकते हो। अब देखिए, जैसे मान लो पहली बार में आपको एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा मिल गया है डीएमएलटी के लिए, लेकिन आगरा आपसे दूर है और आप चाहते हैं कि आपको केजीएमयू का कॉलेज मिले। अब आप केजीएमयू के लिए अप्लाई करोगे और डीएमएलटी के लिए, ठीक, ऐसे करके प्रेफरेंस आप दोगे दूसरी बार में। लेकिन ये ऑप्शन कहाँ पर है, ये तो आपको समझ ही नहीं आ रहा। मान लिया आप लखनऊ से थे, ये करना चाहिए था, लेकिन सोच रहे अगर मुझे केजीएमयू नहीं मिलता तो मेरा एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा वाला सीट सेफ रह जाए। अब देखो यहाँ पर दो ही तो ऑप्शन है नीचे, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, रिजेक्ट एंड विड्रा। एक्सेप्ट एंड फ्रीज क्या होता है पहले वो समझ लीजिए। जब आप किसी भी काउंसलिंग में देखिएगा, अगर हम फ्रीज कर देते हैं, फ्रीज का मतलब ये होता है हमको जो सीट मिली है उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ, नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता हूँ। और प्रीवियस ईयर दोस्तों ऐसे ही करके फैकल्टी ढेर सारे बच्चों का पैसा खा गई थी और बच्चे मजबूरी में अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड कर लिए, क्योंकि दो ही ऑप्शन था। बच्चों ने एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर लिया, 19,000 रुपये अलॉटमेंट का दे दिया, उन्होंने एडमिशन प्रोसीजर नहीं कंप्लीट किया क्योंकि उनको पता था, मतलब एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया लेकिन सेकंड में उनको पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं मिला, उन्होंने एडमिशन कैंसिल करवा दिया। बात समझ में आ गई। अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हैं सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, रिजेक्ट एंड विड्रा करते हो तो सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। बात समझने की कोशिश करिए। फ्रीज ऑप्शन वो होता है जब हम अपनी सीट से सेटिस्फाइड होते हैं और सेकंड काउंसलिंग में या नेक्स्ट काउंसलिंग में हम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते, तो वो एक्सेप्ट एंड फ्रीज होता है। और अगर तुम रिजेक्ट एंड विड्रा करते हो, इससे क्या होगा, जो मुझे सीट मिली मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मैं नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ। इसका मतलब ये हो गया, तो तुमको फिर से 5,000 रुपया देने की ज़रूरत है। अब फैकल्टी तो आपको फंसा के रख दी है। रिजेक्ट एंड विड्रा करते हो तो फिर से इनके 5,000 रुपये दो, और एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर देते हो तो अपना एडमिशन ही ख़राब कर लो। किसी को मिल गया होगा घटिया सा कोर्स, मान लिया किसी को ईटीसीटी मिल गया होगा, मेरिट अच्छी थी, डीएमएलटी मिलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने प्रेफरेंस उल्टा सीधा कर दिया। अब एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके वो फंस जाएंगे, नेक्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे। और मैंने इसके रिगार्डिंग फैकल्टी में कॉल किया, ये प्रीवियस ईयर से दोस्तों नाटक है। फैकल्टी पता नहीं क्या करती, कैसे कर्मचारियों की नियुक्ति की है, इस पर उनका ध्यान ही नहीं जाता कभी। ठीक, कॉल किया मैंने तो उन्होंने बोला सेकंड काउंसलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। और मैं बार बार से यही पूछ रहा था कि आखिर में यहाँ पर फ्लॉट ऑप्शन कहाँ पर है। देखिए दोस्तों, जब आपकी पहली सीट सेफ रहे और नेक्स्ट काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो उसको फ्लॉट का ऑप्शन बोला जाता है। और यहाँ पर कहीं पर फ्लॉट नहीं दिखेगा, रिजेक्ट का दिखा, एक्सेप्ट का दिखा, लेकिन फ्लॉट का ऑप्शन कहीं पर भी नहीं है। और यहीं पे धोखा खा जाएंगे ढेर सारे बच्चे। तो आपको कुछ भी नहीं सेलेक्ट करना, अलॉटमेंट रिजल्ट डाउनलोड नहीं करना है। अगर डूबे तो 5,000 डूबे, आपके
पूरे 19,000 रुपये या 24,000 रुपये नहीं डूबने चाहिए। बात समझ में आ गई। और 24 नहीं डूबेगा दोस्तों, 43,000 रुपया डूब जाएगा। कैसे? 5,000 तो सिक्योरिटी फ़ीस का दे चुके हो, एक्सेप्ट एंड फ्रीज करोगे तो 19,000 रुपया फिर दोगे। अब तुम्हारी मजबूरी है, एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट करने जाओगे, 19,000 रुपया फिर से दोगे। तो मैंने इसके रिगार्डिंग बात किया, उन्होंने क्या बोला, हेल्प डेस्क में ये मेंशन करिए। अब देखिए आप लोग मेंशन करिए, आप लोग का रजिस्ट्रेशन ये वो आप लोग मेंशन करिए और ऊपर तक बात को लेके जाएंगे। ये 2 बार से चल रहा है, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। यहाँ पर जब तक फ्लॉट का ऑप्शन नहीं आता आप मत करिए। बाकी आप समझदार हैं, जो भी समझ में आए वो करिए, लेकिन नेक्स्ट काउंसलिंग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके। बात को समझ पाए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर ले। कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।